Assalamu alaikum everyone. I hope that all of you will be doing good. First of all, I thank all of you to join this orientation, accounting and auditing in CSS 2023 and 2024. Some of you might think कि जी अभी तो 2023 में एग्जाम होना है, हम 2024 की बात क्यों करें? Actually, the reason is that कि आप लेट्स से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे होंगे जो 2023 के एग्जाम में अपेयर हो रहे होंगे, जिन्होंने अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग को चूज किया होगा। किसी ने चूज किया, दैट इज फाइन। अगर किसी ने ऑप्ट नहीं भी किया, दैट इज आल्सो फाइन, बिकॉज इट्स प्योरली अ चॉइस ऑफ एस्पायरेंट्स व्हाट दे वांट टू अचीव, हाउ दे वांट टू प्रोसीड विद देयर सब्जेक्ट। लेकिन जब हम 2024 की बात करते हैं, तो कुछ बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे भी होंगे, लाइक शायद जो जॉब होल्डर्स होंगे या जो अपनी प्रिपरेशन को स्लो एंड स्टडी कर रहे होंगे, तो उनको भी सोचना चाहिए कि अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह से चूज करने चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, पास पेपर्स के हवाले से, ट्रेंड के हवाले से, सिलेबस के हवाले से, मार्किंग ट्रेंड, स्कोरिंग ट्रेंड के हवाले से, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि क्या सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। So this is basically for accounting and auditing 2023 and 2024. एक और कॉमन क्वेश्चन जो एस्पायरेंट्स नॉर्मली कर रहे होते हैं, दैट इज बेसिकली सर क्या मुझे सब्जेक्ट चूज करना चाहिए या ये सब्जेक्ट मुझे चूज नहीं करना चाहिए। देखें, आई एम नॉट सेइंग यू शुड चूज अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। वी जस्ट नीड टू थिंक अबाउट डिफरेंट फैक्टर्स। हमें डिफरेंट फैक्टर्स को सोचना चाहिए, क्या हम अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग को चूज कर सकते हैं या चूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर, व्हाट इज योर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, व्हाट इज योर बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन। आपकी जो बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन है वो क्या है, क्योंकि जो बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, यू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट, आपको उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया होता है, आप उस सब्जेक्ट की डेप्थ को स्टडी कर चुके होते हैं। इट मींस ऑलमोस्ट यू आर अबाउट टू मास्टर दैट सब्जेक्ट एज वेल। तो अगर किसी सब्जेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आपको उसके बेसिक्स टेक्निकल एरियाज का आइडिया है, इट मीन यू कैन प्रोसीड विद दैट सब्जेक्ट एज वेल। अगर हम अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के हवाले से बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन की बात करें, मैं यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशंस को लिस्ट डाउन करूंगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वालिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू accountancy, finance, and auditing. So it may not be possible to list down all of them, but I will try my best to list down some qualifications here as well. इससे पहले कि मैं क्वालिफिकेशंस को यहाँ पे लिस्ट डाउन करूँ, मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा दैट विल बी बोथ, लाइक वी विल बी यूजिंग उर्दू एज वेल एज इन इंग्लिश एज वेल। उसकी रीजन क्या है कि वी माइट गो विद कंप्लीट सेशन इन उर्दू एज वेल, बट अगेन जब आपको एग्जाम में प्रोड्यूस करना होगा दैट विल बी इन इंग्लिश एज वेल। वी हैव नो चॉइस फॉर उर्दू। सो आई थिंक इट इज बेटर टू स्टिक विद बोथ लैंग्वेजेस। जब हम दोनों लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ द एस्पायरेंट कि आपने अपनी लैंग्वेज, अपना स्ट्रक्चर, चीजें किस तरह से वहां पे राइट डाउन करना है, किस तरह से वहां पे आपने चीजों को लेके चलना है। लेकिन फर्दर इफ यू थिंक इफ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड इन वन particular language, then you can send me a message, so I will translate into another language as well. I hope you can understand. Thank you. Now coming back to our original point, जो हम background qualification की बात कर रहे थे। For example, if you have BCom, if you have MCom, if you have BBA accountancy and finance, if you are done with BS, if you are done with MS, if you are done with MPhil, ये कुछ हमारे पास academic qualification है। Apart from that, we have some professional certifications just like ACCA. Some of the aspirants who have joined us today have background of ACCA. We have CA, we have PIFA, we have CMA, CIMA, and many other qualifications. So I have just listed down some of these qualifications. तो अगर आप में से किसी एस्पायरेंट की ये क्वालिफिकेशन है, इट मीन आपने अपनी जो स्टडीज होंगी उन स्टडीज में कहीं ना कहीं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम
आपका अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और फाइनेंस से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा होगा। इट मीन्स अगर वो चीजें आपने वहां पे पढ़ी हैं, जब आप सीएसएस के अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बात करेंगे, तो ये अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भी वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर रही होगी। अगर ये आपको हेल्प आउट करेगी, देन व्हाट विल बी द बेनिफिट? तो आपको क्या बेनिफिट हो सकता है? लेट्स डिस्कस ऑन नेक्स्ट स्लाइड। देखें, तो ये हमें बेनिफिट इस तरह से हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो स्कोरिंग ट्रेंड। एस्पायरेंट जो सबसे पहली बात करते हैं, दैट इज बेसिकली अबाउट स्कोरिंग ट्रेंड, कि आपका स्कोरिंग ट्रेंड किस तरह से एक सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल, आप एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? 130, 140, 150, 160, हाउ मेनी मार्क्स यू कैन स्कोर? हाउ मेनी मार्क्स यू कैन स्कोर? बेसिकली देर इज नो लिमिट। नॉर्मली स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैक्सिमम 150, 160, 140 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बट आई से दैट देर इज ए नो लिमिट। आपकी प्रेपरेशन जितनी अच्छी होगी, उतना ही अच्छा स्कोर आप वहां पे अपने एग्जाम में वहां पे परफॉर्म कर सकेंगे, और उतना अच्छी प्रेपरेशन के साथ आप अपना एक अच्छा स्कोर वहां पे अचीव कर सकेंगे। तो इट मीन्स वी कैन गो विद अ वेरी गुड स्कोर। क्यों? एक तो उसका स्कोरिंग ट्रेंड काफी अच्छा है। सेकंड, द मोस्ट ऑब्वियस थिंग इज बेसिकली कैलकुलेशन बेस। हमारा जो अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग का जो एग्जाम है, ऑल ऑफ अस नो दैट वी हैव टू पेपर्स, पेपर वन एंड पेपर टू एज वेल। दोनों एग्जाम 100 मार्क्स के हैं। आउट ऑफ 100 मार्क्स, जो पेपर वन है, दैट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो आपका पेपर है, दैट इज कंप्लीटली कैलकुलेशन बेस्ड। या आपका कैलकुलेशन बेस्ड पेपर है पेपर वन। ऑलमोस्ट कंप्लीट पेपर इज कैलकुलेशन बेस्ड। इवन जो आपका पेपर टू है, पेपर टू में भी आपकी कुछ एरियाज है। फॉर एग्जांपल, वी हैव फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सम अदर कंसर्न, जो आपकी ये कैलकुलेशन बेस्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स जब आपके पास वहां पे कैलकुलेशन का एलिमेंट इन्वॉल्व है, यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स, इवन सम टाइम यू कैन गेट मोर देन 90, 95%। तो इट मीन्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हायर स्कोर इंक्रीजेज बिकॉज वी हैव कैलकुलेशन। अगर हमें सही मेथड अप्लाई करने का पता है, अगर हम सही प्रोसेस, सही अप्रोच को यूज कर रहे हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल वी मे गेट 95% मार्क्स, मोर देन 90% मार्क्स एज वेल। सो दिस इज द फर्स्ट रीजन के स्कोरिंग ट्रेंड बड़ा अच्छा है। स्कोरिंग ट्रेंड क्यों अच्छा है? कैलकुलेशन बेस है। कैलकुलेशन बेस है स्टूडेंट्स, मोस्टली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग माय इयर्स ऑफ टीचिंग, कि स्टूडेंट्स इस चीज को प्रेफर करते हैं कि क्या करें, कैलकुलेशन बेस क्वेश्चन को, कैलकुलेशन बेस अप्रोच को वो लाइक कर रहे होते हैं। एंड द रीजन, शॉर्ट सिलेबस। यस, जो सीएसएस का सिलेबस है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के हवाले से, इस पे भी हम बहुत डिटेल से बात करेंगे, बट वी विल बी प्लानिंग आउट अ सेपरेट ओरिएंटेशन। इसके लिए हम एक सेपरेट ओरिएंटेशन प्लान आउट करेंगे। द रीजन इज दैट कि सिलेबस को डिस्कस करने अगेन लॉट ऑफ एरियाज, पेपर वन की बात होगी, पेपर टू की बात होगी। पेपर वन में क्या कंपोनेंट्स है, अकाउंटिंग में कौन से टॉपिक्स हैं, कॉस्टिंग में कौन से एरियाज हैं, पेपर टू में लाइक वी हैव ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो कौन कौन से एरियाज हैं, हर टॉपिक का क्या मतलब है, किस तरह से वो टॉपिक कवर हो सकता है। सो इट विल नॉट बी पॉसिबल, अगेन इट विल बी वेरी मच लेंथी, इट माइट बी टू मच बोर फॉर ऑल ऑफ यू टू गो इन दिस ओरिएंटेशन। सो आई थिंक इट इज बेटर कि हम एक सेपरेट ओरिएंटेशन प्लान आउट करेंगे। वी विल बी हैविंग अ सेपरेट क्लास जहाँ पे हम सिलेबस की बात करेंगे, एंड अगेन दिस क्लास विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन दिस क्लास एज वेल। थर्ड, पास पेपर। पास पेपर से आप ट्रेंड को वहां पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी सी, कि नॉर्मली हमारे पास एक क्वेश्चन रेशोज के हवाले से आ रहा है, हमारे पास एक क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन के हवाले से आ रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, either we have to prepare the income statement, we have to prepare SOFP, that is statement of financial position, या हमारे पास क्वेश्चन डेप्रिसिएशन के हवाले से होगा, डबल एंट्रीज के हवाले से होगा। तो इट मीन्स कि बहुत सारी चीजें आपके पास पेपर आपका ट्रेंड वहां पे रिवील कर रहा होता है। अगेन दैट इज समथिंग गुड एंड समथिंग बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स।
As we discussed, we can get maximum marks, no limit. It means it can play a key role in your final allocation. Believe me, aspirants, in final allocation, even a single mark, even a 1 mark can play a very, very important role as well. So please make sure you choose your subjects very wisely because it could be a make or break decision for you. Another reason, overlaps. Yes, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि जी जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं, क्या इसकी कोई कोरिलेशन है? क्या इस सब्जेक्ट को हम किसी और सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप कर सकते हैं या ओवरलैप नहीं कर सकते? यस, यू कैन डू दैट। अगर आप अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बात करते हैं तो सीएसएस में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के लिए वी हैव बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेट्स से अगर किसी ने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को ऑप्ट किया है, तो अगर वो स्टूडेंट्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऑप्ट करते हैं, इट मीन्स यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अनदर सब्जेक्ट एज वेल। क्योंकि जब हम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के पेपर की बात करते हैं, वहां पे बहुत सारे एरियाज इस तरह से हैं जो आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट मीन्स कि अगर आपने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को प्रिपेयर किया है तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट है वो भी ऑलरेडी आपका साथ साथ प्रिपेयर हो रहा है। इट मीन्स टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, आपका टाइम सेविंग ईच एंड एवरीथिंग। फर्दर अगर आप पीएमएस एग्जाम की बात करेंगे, आइदर इट इज पीएमएस पंजाब, सिंध, केपी, बलोचिस्तान और एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम, वहां पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं विद द नेम ऑफ कॉमर्स, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग एंड सो ऑन। अगर हम पीएमएस पंजाब की बात करते हैं, देन वी हैव अ पेपर ऑफ कॉमर्स एज वेल। कॉमर्स के पेपर में भी अगेन वी हैव पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है कॉमर्स का, अगेन दैट इज वेरी मच सिमिलर, आइडेंटिकल विद योर सीएसएस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इट मींस अगेन अगर आपने सीएसएस में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को स्टडी किया है प्रॉपरली, तो पीएमएस का पेपर 1 कॉमर्स के हवाले से इट मीन मोर देन 80 to 90% वो भी आपका वहां पे प्रिपेयर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ विद द प्रिपरेशन ऑफ सीएसएस एग्जाम्स। That is another benefit as well. So these are some areas, some benefits if you choose accountancy and auditing in your course। अगर आप accountancy and auditing को choose करते हैं, अगर आप opt करते हैं, तो ये कुछ benefits हैं जो आपको as compared to other subjects जो आपके लिए एक plus point, एक beneficial, आपको एक extra edge provide कर सकते हैं। Now move on to the next slide. This is basically the tutor's profile। हम इस स्लाइड की बात क्यों कर रहे हैं? हम इस स्लाइड की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्टडी विद अ पर्टिकुलर ट्यूटर, आप जिस भी ट्यूटर के साथ स्टडी करते हैं, स्टूडेंट्स के माइंड में एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, द पर्सन हु इज टीचिंग, हमें उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लाइक जो पर्सन है, क्या वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, क्या वो सब्जेक्ट को टीच कर सकता है, क्या वो पर्सन इस सब्जेक्ट के जो लवाजमात हैं उनको अंडरस्टैंड करता है या अंडरस्टैंड नहीं करता। Because I also personally think it is very much important for aspirants to know who is their tutor as well. Let me introduce myself. Alhamdulillah, I am a chartered accountant, fellow member of ACCA. I am also an associate member of Pakistan Institute of Public Finance Accountant, CSS and PMS mentor, tutor at different online forums. I am also an approved mentor at Oxford Brookes University, United Kingdom. I have more than 8 years of teaching experience and more than 5 years of industry experience in different accountancy, finance, and auditing roles as well. Previously, I also served as university lecturer in one of the government universities of Punjab. And finally, I also hold business finance professional certification from United Kingdom as well. Alhamdulillah, I have a very good profile and inshallah, I hope कि जो हमारा कोलैबोरेशन होगा एक बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहेगा आप सब स्टूडेंट्स के साथ। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैंने पॉज क्यों लिया? मैंने पॉज इसलिए लिया
ताकि स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सकें, बात को अब्जॉर्व कर सकें। ये तो हमने इंट्रोडक्शन की बात की। अगेन द इम्पोर्टेंट थिंग वुड बी हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। हमने किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी एरिया को वहां पे स्टडी किस तरह से करना है। इस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए आई हैव लिस्टेड डाउन डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट अप्रोचेस। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टडी सेशन। स्टडी सेशंस में हम क्या कवर करेंगे? स्टडी सेशंस में हम वहां पे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। लाइक व्हाट इज आवर सिलेबस? अगेन सिलेबस विल बी ऑफ एफपीएससी। अगर हम सीएसएस की बात कर रहे हैं देन इट विल बी एफपीएससी। अगर हम पीएमएस की बात करेंगे अगेन दैट विल बी पीपीएससी। एंड अगेन इन ए सिमिलर मैनर भी जो हमारी अदर कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं, जो उनकी रेलिवेंट बॉडीज हैं, उनके जो सिलेबस होगा उसको हम वहां पे अपने लिए यूज कर रहे होंगे। देन आई विल बी प्रोवाइडिंग यू सम नोट्स, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, जो डिफिकल्ट एरियाज हैं, जहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करने चाहिए, मैं आप सब स्टूडेंट्स को वहां पे नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। देन वी विल गो फॉर रिविजन सेशन एट द एंड। जो हमारे टेक्निकल एरियाज होंगे, प्रॉब्लमेटिक एरियाज होंगे, वो एरियाज जो स्टूडेंट्स ने हाईलाइट किए होंगे, उन सब्जेक्ट को, उन एरियाज को हम वहां पे दोबारा रिवाइज करेंगे। देन देयर विल बी क्लास एंड होम बेस्ड असाइनमेंट्स। वहाँ पे डिफरेंट असाइनमेंट्स की बात हम वहाँ पे कर रहे होंगे। कुछ असाइनमेंट्स, कुछ एक्टिविटीज आप लोग क्लास में कंप्लीट करेंगे और कुछ असाइनमेंट्स एज ए पार्ट ऑफ होमवर्क वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही होंगी, जस्ट एज ए पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज वी नो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट इज ए फेमस कोट। देन वी विल डिस्कस द पास्ट पेपर्स। क्योंकि सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करना, उसकी प्रैक्टिस करना, इट्स नॉट इनफ। we must go with the past paper. It is very, very much important. It is very much important. It is compulsory. It is mandatory. You must proceed. You must discuss the past papers. हम past papers की बात भी वहां पे कर रहे होंगे। एटलीस्ट लास्ट 10-12 ईयर्स 15 ईयर्स के जो पास्ट पेपर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द पास्ट पेपर्स वी विल ट्राई इंशाल्लाह कि उन पास्ट पेपर्स को हम क्लास में सॉल्व करें। उन पास पेपर्स के कुछ एरियाज आप लोग एज ए पार्ट ऑफ होम असाइनमेंट भी वहां पे कंप्लीट कर रहे हैं। देन वी विल डिस्कस आंसर बिल्डिंग। आप अपने आंसर को किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आइदर इट इज ए न्यूमेरिकल पोर्शन, चाहे आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी है, या आप किसी थ्योरी बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो आपको अपने आंसर को किस तरह से बिल्डअप करना चाहिए। क्योंकि सम टाइम स्टूडेंट जस्ट मेंशन, अगर आप एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट ब्रीफ वर्किंग और जस्ट दे मेंशन देयर आंसर्स विदाउट मेंशनिंग द फार्मूला और एनी अदर रेलिवेंट थियरी और डिस्कशन। तो क्या ये अप्रोच आपको एक अच्छा स्कोर दे सकती है? डेफिनेटली नॉट। तो आपको प्रॉपर वर्किंग प्रोसेस, अपने एरियाज, थ्योरी, फार्मूला, व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द एग्जामिनर, आपको उसकी रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और आपको उसके आंसर को अकॉर्डिंगली वहां पे बिल्डअप करना है। अदरवाइज यू मे गेट लेस मार्क और नो मार्क्स एज वेल। अगेन इन ए सिमिलर फैशन वी विल आल्सो टॉक अबाउट थ्योरेटिकल एरियाज, जो थ्योरेटिकली हमारे एरियाज हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक थ्योरी का क्वेश्चन है, तो उस थ्योरी के क्वेश्चन को किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। Normally, what students do, they just write down paragraph, pages and pages and pages, and then they say we scored very less. We were expecting a very high score, but unfortunately, we didn't get a very high score. I am not satisfied with the subject. I should change my subject. लेकिन उसकी रीजन क्या है? उसकी बहुत सारे रीजन है। आपका आंसर, आपका नॉलेज, आपकी स्किल, आपकी प्रेजेंटेशन, these are some areas that play a very very important role as well. तो आपको इन एरियाज पे अपने लिए मेक श्योर यू गो विद अ गुड अप्रोच हियर एज वेल। टाइम मैनेजमेंट, यस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, बिकॉज यू हैव 3 आवर्स। 3 आवर्स का टाइम होगा। 3 आवर्स में वी हैव एमसीक्यूज, वी हैव क्वेश्चन पेपर, वी हैव लॉन्ग क्वेश्चंस। वी हैव एमसीक्यूज एंड वी हैव लॉन्ग क्वेश्चन, जहां पे आपको 4 क्वेश्चंस का आंसर वहां पे करना होगा आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। तो
कितना टाइम आपको एमसीक्यूज पे स्पेंड करना चाहिए, कितना टाइम आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पे स्पेंड करना चाहिए, एंड आउट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस आप कितना टाइम वहां पे किस क्वेश्चन पे आपको स्पेंड करना चाहिए, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपकी जो टाइम की डिवीजन है वो किस तरह से आपकी होनी चाहिए। बिकॉज इट इज नॉर्मली सीन कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे तो टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, बट जो थ्योरेटिकल एरियाज अनफॉर्चुनेटली उस पर टाइम बहुत कम स्पेंड करते हैं। दे डू नॉट गो विद द प्रॉपर जस्टिफिकेशन, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के साथ उस तरह से इंसाफ नहीं कर रहे होते। इफ दे डू नॉट गो विद अ गुड अप्रोच, अगर उसके साथ प्रॉपरली इंसाफ नहीं करते, देन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि शायद एग्जामिनर भी आपके साथ वहां पर इंसाफ नहीं करे। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक श्योर यू स्पीक अकॉर्डिंग टू योर टाइम, कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस को, अपने पेपर्स को वहां पे उसके साथ प्लान आउट। अगेन इट विल डिपेंड। स्टूडेंट इसकी बात भी करते हैं कि लेक्चर में क्वेश्चन पहले कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए, थ्योरेटिकल बेस, कैलकुलेशन बेस, अकाउंटिंग के एरिया से, कॉस्टिंग से, और फ्रॉम विच एरिया। तो हम इसकी बात भी करेंगे कि आपको पहले कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए, सो यू मेक श्योर कि आप कम टाइम में ज्यादा मार्क्स वहां पे अपने लिए अचीव कर सकें। So you will be having an enough amount of time, because it is normally observed कि जब aspirants अपने आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं तो normally they have a very less amount of time. Let's say अगर आपने पहले क्वेश्चंस पे 1 आवर और 50 और 55 मिनट स्पेंड किए, सेकंड क्वेश्चंस पे 45 to 50 मिनट स्पेंड किए, तो अगेन जो आपका क्वेश्चन 3 and 4 है, इट इज क्वाइट पॉसिबल यू मे नॉट कंप्लीट यूर दोज क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इट इज क्वाइट पॉसिबल यू मे नॉट स्कोर वेरी वेल इन दोस क्वेश्चन। तो किस तरह से आपकी टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, वी विल डिस्कस दोस पॉइंट्स। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट्स से इफ अनफॉर्चुनेटली अगर आपका एग्जाम आउट ऑफ वे आ गया, अगर आपका एग्जाम काफी डिफिकल्ट पूछा गया है, अगर आपको कुछ चीजें आती हैं कुछ चीजें नहीं आती, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। बट इंशाल्लाह when we will be going through this session, we will cover each and every component, so you at the end of this session you will be pretty much comfortable that you know each and everything, and you will be in a position to tackle out your exam. लेकिन if लेकिन फिर भी if you think how you have to plan out a difficult exam, तो हम उसकी बात भी इंशाल्लाह यहाँ पे कर रहे हैं। देन एग्जाम वोकैबुलरी, यस, हर एग्जाम की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश ऐसे, वैसे उर्दू का एग्जाम, इस्लामियात, पाक स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, लॉ, हिस्ट्री, सो एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन लैंग्वेज। तो स्टूडेंट शायद ये चीज कंसीडर करते हैं कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के हवाले से या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से there is no need of a language. If there is a language, you must try to use particular terms of your subject. जब आप अपने सब्जेक्ट की टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं, देन यू गिव अ मैसेज टू योर एग्जामिनर, यू नो अबाउट दिस सब्जेक्ट। अगर आप इस सब्जेक्ट को जानते हैं, इससे आपकी फेमिलियरिटी है, देन डेफिनेटली एग्जामिनर गिव्स यू रिवॉर्ड, एंड दिस रिवॉर्ड इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ योर मार्क्स। मूविंग फॉरवर्ड, हम एग्जाम टेक्निक की बात करेंगे। एग्जाम टेक्निक में क्या हो, एग्जाम टेक्निक में हम बात करेंगे अगेन एज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, बैलेंसिंग द एग्जाम पेपर। एग्जाम पेपर को बैलेंस किस तरह से करना है। आपने पहले क्वेश्चंस पर टाइम तो बहुत ज्यादा स्पेंड किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपने क्वेश्चन 3 या क्वेश्चन 4 के साथ जस्टिस नहीं किया, प्रॉपर टाइम स्पेंड नहीं किया, देन व्हाट विल हैपन, हम इसकी बात भी करेंगे। एग्जाम टिप्स एंड टेक्निक्स क्या होनी चाहिए व्हेन वी विल बी स्टडिंग आवर टॉपिक्स। जब हम अपने टॉपिक्स की बात करेंगे, हम वहां पे भी इस टॉपिक की बात करेंगे, इस एरिया की बात करेंगे। ड्यूरिंग रिवीजन, पास्ट पेपर प्रैक्टिस, हम इस टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे, एग्जाम टिप्स एंड टेक्निक्स की बात करते रहेंगे। एंड इवन एट द एंड ऑफ आवर सेशन वी विल बी हैविंग सम मोर सेशन, सम एडिशनल सेशंस फॉर एग्जाम टिप्स एंड टेक्निक, के वहां पे चीजें किस तरह से हमारे पास होनी चाहिए। डेवलपिंग कोहिरेंस, हम वहां पे कोहिरेंस की बात करेंगे कि कोहिरेंस हम किस तरह से अपने लिए वहां पे डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे आंसर्स हैं वहां पे कोहिरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कोहिरेंस, स्ट्रक्चर, लिंकेज,
बिटवीन डिफरेंट पैराग्राफ्स को आप कनेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इवन विद इन अ सिंगल पैराग्राफ डिफरेंट सेंटेंसेस किस तरह से वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, सो दे गिव यू अ मीनिंगफुल पर्पस, दे गिव यू अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, हम उसकी बात करेंगे। अदरवाइज स्टूडेंट्स नॉर्मली थिंक कि कोहेरेंस सिर्फ आपके इंग्लिश ऐसे के एग्जाम में या फिर किसी एक और अदर एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नो, कोहेरेंस प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल almost in all of your exam, either CSS, PMS or any other comparative exam as well. बात की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका एक पैराग्राफ एक एरिया को, एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा हो, नेक्स्ट पैराग्राफ उसकी ऑपोजिट कोई बात कर रहा हो। इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रडिक्शन, आप कॉन्ट्रडिक्शन की बात करेंगे। while examiner is asking about explain, define and you are talking about contrast। अगर आपके एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है कि आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट की बात करनी है, दैट इज फाइन। पहले आप कंपेयर करें, देन यू कैन टॉक अबाउट द कंट्रास्ट, इट इज परफेक्टली फाइन। अगर आपका एग्जामिनर डिफरेंसेस की बात कर रहा है, दैट कुड आल्सो बी फाइन, योर अप्रोच माइट बी राइट। बट अगर आपका एग्जामिनर एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा है, then this approach is not right. So you have to rethink, you have to reconsider your approach as well. Time running out, again we have discussed कि अगर आपका टाइम आउट हो रहा है then what you have to do. Yes, इसके बाद भी हम करेंगे। Let's say अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपका टाइम किसी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पे ज्यादा स्पेंड हो गया है and then you have a less amount of time, then what you have to do to make sure you get a good score as well. Because when time is out, time is running out, students get pressurized कि लाइक उनके हाथ पांव फूलना स्टार्ट हो जाए, दे गेट प्रेशराइज कि शायद आज तो एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा, दे माइट फेल और दे माइट गेट लेस स्कोर। नो, you have to make sure that you keep yourself in a comfortable position, keep calm, relax, inshallah everything will be fine. Then we will be having some practice sessions as well. Practice sessions during the course भी होंगे and even after the completion of course, after the completion of syllabus भी plan out किए जा रहे हैं। नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करती हैं, फर्स्ट दे थिंक कि जी शायद हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, दैट प्रिपरेशन। नो, इफ यू विल स्टार्ट स्टडिंग विद दिस सेशन, लेट्स से अगर हमने आज एक टॉपिक रेशियोज की बात की है, रेशियोज के टॉपिक को डिस्कस किया है, क्या रेशियोज है, फॉर एग्जांपल सॉल्वेंसी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, गियरिंग रेशियोज, परफॉर्मेंस की रेशियोज क्या है, पोजीशन की क्या रेशियोज है, कैश फ्लोज की क्या रेशियोज हो सकती हैं, कैश फ्लो को एनालाइज किस तरह से कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, पोजीशन को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। इस तरह से हम डिफरेंट टॉपिक्स को अपने लिए स्टडी करेंगे। लेट्स से आज हमने नॉलेज बेस्ड थ्योरी बेस्ड डिस्कशन की है अपने लिए। नेक्स्ट डे जो होगा, नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स वी विल बी स्पेंडिंग ऑन द प्रैक्टिस, लाइक कि प्रीवियस पास्ट पेपर्स में रेशियोज के हवाले से क्वेश्चन किस तरह से आए। आपकी अप्रोच, आपकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव एन आइडिया कि एग्जाम में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा होगा, आपको क्वेश्चन का आंसर किस तरह से करना। बिकॉज if you do not know this approach, then unfortunately you might suffer, you might be at risk. सो राइटिंग प्रैक्टिस हम क्लास में भी कर रहे होंगे, क्लास बेस्ड असाइनमेंट्स भी कुछ होंगी, कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ यहाँ पे सॉल्व करूंगा, आप लोग को बता रहा हूँ। लाइक अगर आपने रेशियोज पे कमेंट्री करनी है, रेशियोज कैलकुलेट करनी है, रेशियोज की इंटरप्रिटेशन करनी है, तो वो किस तरह से करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ क्लोज करना है, उसमें कौन से फैक्टर्स, कौन से कॉजेस, कौन सी रीजंस होने चाहिए, ताकि आपकी एक अच्छी डिस्कशन, एक अच्छी इंटरप्रिटेशन वहां पे हो सके। Then we will talk about also another important area, that is MCQs practice. Students क्या करते हैं, they just forget about कि शायद अगर वो अपनी बाकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो MCQs ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे। नो, इट कुड बी द केस, कुछ MCQs आपके प्रिपेयर हो सकती हैं, बट why you selected, why you opted this subject, just because to make sure you get at least 150, 160 or even 170 as well। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि जो आपके थ्योरेटिकल एरियाज लेक्चर्स हैं, दैट इज फाइन, जो प्रीवियस एमसीक्यूज हैं उसके अलावा जो एडिशनल एमसीक्यूज हैं, आप उनकी भी प्रिपरेशन करें कि एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं,
एमसीक्यूज के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देन एस्पायरेंट्स आल्सो मेंशन अदर क्वेश्चन एज वेल। सर क्या हमें एमसीक्यूज के लिए कोई और बुक, कोई और स्टडी मटेरियल चाहिए या नहीं चाहिए? ड्यूरिंग आवर सेशंस हम इसकी बात भी कर रहे होंगे कि आप अपने एमसीक्यूज को डिफरेंट रिसोर्सेज से किस तरह से वहां पे प्रिपेयर कर सकते। देन ट्यूटर्स फीडबैक, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपना क्वेश्चंस कंप्लीट, फॉर एग्जांपल रेशियोज के हवाले से, इनकम स्टेटमेंट के हवाले से, एसओएफपी के हवाले से, डेप्रिसिएशन या फिर किसी भी टॉपिक के हवाले से, तो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस मुझे सबमिट कर सकते हैं। देन व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी मार्किंग योर एग्जाम्स। मैं आपके क्वेश्चंस को एग्जाम की तरह मार्क कर रहा हूँ, आपको फीडबैक, आपको मार्क्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, व्हाट यू डिड राइट, व्हाट इज रॉन्ग, हाउ वी कैन इम्प्रूव इट बेसिकली। क्यों? हमारा जो सेशन है इसका पर्पस यही है कि चीजों को इम्प्रूव करना है। वी हैव टू मेक श्योर वी गो विद एन इंटरेक्टिव सेशन, कि हम एक इंटरेक्टिव सेशन की बात करें। इट इज नॉट जस्ट लाइक दैट कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और जस्ट मैं बोल रहा हूँ, आप सब मुझे सुन रहे हैं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टॉकिंग, once our topic, our point will be completed, then I will unmute all of you, and then will be requested all of you कि जो भी आपके क्वेश्चंस, क्यूरीज, इश्यूज हैं, प्लीज आप मेरे साथ वो इश्यूज, वो क्यूरीज आप डिस्कस करें। इससे क्या होगा, आपके, हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन होगा, एक अच्छा सेशन होगा, हमारा एक म्यूचुअल कनेक्शन बिल्डअप हो जाएगा कि जो इश्यूज, कंसर्न है, वो किस तरह से वहां पे हम उनको रिजॉल्व कर रहे हैं। देन अगेन क्वेश्चन आंसर सेशन एज आई टोल्ड यू, ताकि जो हमारे एरियाज हैं हम उनको वहां पे अपने लिए कंसीडर कर सकें। Another big advantage of opting accountancy and auditing as well. एक और क्या एडवांटेज? एडवांटेज ये है हमारे पास कि कुछ स्टूडेंट्स नॉर्मली कंसिडर करते हैं कि शायद अगर आपने अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग को चूज किया है तो शायद वो सिर्फ कंपेटिटिव एग्जाम के हवाले से ही है, उसमें किसी और एग्जाम, किसी और जॉब का रोल हमारे लिए वहां पे नहीं है। एज ऑल ऑफ अस नो, ये जो कंपेटिटिव एग्जाम है, दे हैव अ स्ट्रिक्ट कंपटीशन एज वेल। I wish all of you a very good luck for your education, for your exam, for your results. But we also have to consider the reality also. वो रियलिटी क्या है कि शायद हम में से हर कोई एजुकेशन नहीं ले सकता कंपैरेटिव एग्जाम। देन व्हाट आर द ऑप्शन? तो हमारे पास ऑप्शंस के हैं। इफ यू हैव चूजन, इफ यू ऑप्टेड अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, फिर क्या ऑप्शंस है आपके पास? वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शन। फॉर एग्जांपल वी हैव वन पेपर एमसीक्यूज, we have one exam of MCQs जहाँ पे अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड ऑडिटिंग डिफरेंट जो क्वालिफिकेशन है उसके हवाले से डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल वी हैव पीपीएससी, we have FPSC, we have NTS, we have CTS, we have UTS, we have many other organization, recruitment agencies, testing services, government and non-government organization। जब आप इन क्वालिफिकेशंस को, इन सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, then you can go with many other opportunities as well. For example, I have listed down some of the opportunities जो ऑर्गेनाइजेशंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, वहाँ पे डिफरेंट ये जो जॉब्स हैं वहाँ पे एडवर्टाइज की गई लास्ट approximately 1.5 year, approximately in 2 years as well. For example, assistant director, accounts and finance, deputy director, additional director, director. Again, same thing with the assistant director, internal audit, deputy director, additional, so on, accounts and audit officer, assistant accounts and audit officer, senior auditor, lecturer, commerce, and so on. And there are many other jobs जो आपकी इस क्वालिफिकेशन के साथ वहां पे प्रिपेयर की गई है, इस क्वालिफिकेशन के साथ वहां पे कनेक्ट और अटैच की गई। सो हमें एक चीज का ख्याल रखना चाहिए, वो चीज ये है कि लेट से अगर हमने थियोरेटिकली प्रिपरेशन की है सीएसएस पीएमएस से किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम के हवाले से, वो प्रिपरेशन और वन पेपर एमसीक्यूज की प्रिपरेशन ये आपको काफी हेल्प आउट है। लेकिन वन पेपर एमसीक्यूज के लिए अपार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ सीएसएस एंड पीएमएस, यू नीड टू गो विद अनदर स्टेप। आपको एक और स्टेप की जरूरत है। क्यों? जब हम वन पेपर एमसीक्यूज की बात करते हैं, एज वी नो, एज द नेम रिवील्स, एमसीक्यूज
तो एमसीक्यूज में क्या होता है, एमसीक्यूज में यू हैव लिमिटेड चॉइस। आप वहां पे अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। वहां पे आप किसी रेशो पे, फाइनल अकाउंट्स पे, एसओएफपी पे, कैश फ्लो पे, कॉस्टिंग पे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे, टैक्सेशन पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे कमेंट नहीं कर सकते, अपने व्यूज नहीं दे सकते। वहां पे जो 3 4 5 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, यू हैव टू चूज वन करेक्ट आंसर। इट मीन्स एक्यूरेसी का जो एलिमेंट है वन पेपर एमसीक्यूज में, वो हमारे लिए वहां पे इनहेंस हो जाता है। It means with the preparation of CSS and PMS, we have to go with some extra preparation ताकि हम क्या कर सके, हम इन एग्जाम्स को भी वहां पे अपने लिए अच्छे से स्कोर कर सके और अपने लिए एक अच्छी जॉब, अपनी अच्छी एजुकेशन वहां पे इंश्योर कर सके। सो दैट वाज आवर ओरिएंटेशन ऑन दिस डे। ये हमने इनिशियल ओरिएंटेशन प्लान आउट की थी, एंड देयर इज अ वेरी नॉमिनल फी। इफ यू स्टडी वन पेपर देन द फी वुड बी 3000। For paper 2, fee would be 3000. But if you want to study both of these paper 1 and paper 2, then fee would be 5000, as we have a discount of 1000 for if you study both of these papers as well. This is for accountancy and auditing CSS 2023. Inshallah, very soon we will also start for CSS 2024. We will also start for PMS 2022 and many other comparative exams and one paper MCQs as well. इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अपनी एक ओरिएंटेशन प्लान आउट करेंगे, उसके सिलेबस की बात करेंगे। अगेन वी विल आल्सो टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ CSS, PMS and so on. So I hope that all of you have enjoyed this orientation. Now, what I will be doing, I will be unmuting all of you and would be requesting if you have any queries, any question, please join me, ask your questions freely, so I will be able to answer all of your queries as well. Thank you again. And these are the contact details. If you think you want to connect me, if you want to contact for any reason, if you want to discuss any topic, if you want to know more about this orientation, about this course, then definitely I and my team will be available to help you out. Thank you. Have a good day.